आपने हमको माइंड सेट करने का बहुत अच्छा ज्ञान दिया। हम अपना माइंड सेट कर लेंगे, पर जिसके प्रति हम अपना माइंड सेट कर रहे हैं उसका माइंड कैसे सेट होगा, क्योंकि वही हमारे माइंड को खराब कर रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहली बात बहन जी सुनिए मेरी बात, अगर आपका माइंड सेट हो जाएगा ना तो सामने वाले की बात आपके माइंड में जाएगी नहीं। और जब तक सुनो मेरी बात, जब तक सामने वाले की बात आपके माइंड में जा रही है इसका मतलब अभी आपका माइंड सेट नहीं है। तो पहले अपना माइंड सेट ठीक कर लीजिए। हमारा माइंड सेट ठीक होगा तो सामने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें दूसरों को नहीं खुद को देखना है। देखिए आपको एक उदाहरण देता हूं। एक सज्जन मेरे संपर्क में है, उनकी धर्मपत्नी, आपको बुरा लगेगा कि आपने सामने वाले की जगह सामने वाली को खड़ा कर दिया, लेकिन मेरे सामने यही उदाहरण है इसलिए मैं इसे दे रहा हूं। उसकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा और अपने पति से इतना ऊल जलूल बोलती कि किसी को भी तरस आ जाए। एक दिन मेरे कक्ष के बाहर वो अपने पति को बहुत भला बुरा सुना रही थी और पति चुपचाप मुस्कुराकर शांत भाव से सुन रहा था। करीब 5-7 मिनट अपनी पत्नी का प्रवचन सुना। उसके बाद एकदम मेरे कक्ष में आया, चेहरे में सहज मुस्कान थी। मैंने पूछा क्या कर रहे? बोले महाराज जी अब उसकी आदत है, मैं क्या करूं? मैं तो आपकी तरह दीक्षा लेना चाहता था, मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करा दी और मैंने सोचा मेरी नियति में तपस्या बधी थी, पत्नी के व्यवहार को झेलना ही मेरी तपस्या है, इसलिए मैं समस्या नहीं इसे तपस्या के रूप में देखता हूं। ये माइंड सेट है। सामने वाला कैसा भी हो मुझे अपने आप को अपसेट नहीं करना, ये माइंड सेट बनाइए। आप सामने वाले को सामने रखोगे तो ऐसे ही परेशान होगे। समझ गए? मेरा प्रश्न यह है कि आपने बोला कि जो माइंड सेट करके हम खुद को बदल सकते हो, काफी हद तक सामने वाले को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बिजनेस में ऐसा संभव नहीं है और इवन बाहर की दुनिया के लोगों में भी यह संभव नहीं है। बाहर की दुनिया आजकल ऐसी हो गई कि अगर हम उनसे अच्छा व्यवहार या थोड़ी सी भी छूट देते हैं तो वह हमारी फैमिली मेंबर्स के बीच में ही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, तो हमें उनको डंडा दिखाना ही पड़ता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ये तो महाराज श्री जी क्रोध है, बिजनेस में भी ऐसा करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात आपने जो बोला कि हम बिजनेस फैमिली से रिलेटेड हैं और हमें ऐसा करना होता है, इसमें ये सब संभव नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि एक अच्छे बिजनेसमैन को अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सबसे पहले सीखना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे तो आपके जीवन में कुछ भी बैलेंस नहीं रहेगा। तो आपको सीखना जरूरी है। हाँ, रहा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या और कोई मैटर, प्रशासन चलाना अलग बात है और रुआब दिखाना अलग बात। आप कोई भी मैनेजमेंट से संबंधित काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, तो आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कीजिए, लेकिन उसके लिए चीखा चिल्ली करना जरूरी नहीं है। अपने स्टैंड पर कायम रहना अलग बात है और सामने वाले के साथ उल्टा सीधा बकना अलग बात। चीखा चिल्ली के बिना भी काम किया जा सकता है। स्टैंड पर कायम रखिए। ये काम आपको करना है तो ये आप काम करेंगे तभी काम होगा। आपने काम नहीं किया, हम आपका इंक्रीमेंट रोक देंगे। आप अगर समय पर नहीं आ रहे, आपकी सैलरी कट होगी। आप अगर ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आपको हम अलग तरह का रिमार्क देंगे। इसमें कोई निषेध नहीं है। ये प्रशासन का एक अंग है, लेकिन चीखा चिल्ली करना कतई उचित नहीं। समझ गया? इसलिए इसको ध्यान में रख करके करिए। आगे आने वाले दिनों में मैं इस पर भी प्रकाश डालूंगा।